आप में से किसी कोई मनी की प्रॉब्लम? क्योंकि एक्चुअल में क्या है, जब तक आप प्रॉब्लम को नहीं समझते तब तक आप उसका सोल्यूशन कभी नहीं खोजते। जस्ट अगर आप किए जा रहे हो तो आपको कभी वो चीज समझ नहीं आएगी। ठीक है। जस्ट घर वालों ने कह दिया कि पैसा कमाना है और हम कमाना शुरू कर देंगे तो कभी हम उस लेवल का पैसा नहीं कमा पाएंगे जितना हम सोचते हैं या जितना घर वाले सोचते हैं। या जस्ट अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैंने बीवी बच्चे पालने और मैं पैसा कमा, हम कभी उतना पैसा नहीं कमा पाएंगे जितना हमारे बीवी बच्चों को चाहिए या हम चाहते हैं उनके लिए। दाल रोटी चलानी है तो एक अलग बात है, वहां तक ही सीमित रह जाएंगे। ठीक है। अपनी एक मेन मेजर प्रॉब्लम शेयर कीजिए आप सभी लोग चैट बॉक्स में। ठीक है। जो काफी लंबे समय से चल रही हो। जरूरी नहीं सबकी होगी। सबकी ये मेन मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ एक लोगों की ही होगी। ठीक है। जो लंबे समय से चल रही हो, लंबे समय से मीन्स कम से कम 6 महीने या 5 साल। 6 महीने या 5 साल से जिसकी प्रॉब्लम कंटिन्यूसली एक सिंगल प्रॉब्लम है, 6 महीने से लेके 5 साल के बीच में, उस आदमी की प्रॉब्लम को हम एक मेन प्रॉब्लम मानेंगे। अदरवाइज ये बदलती रहेंगी जैसे आपके सपने और आपकी इच्छाएं बदलती रहती हैं। पैसा रुकता नहीं है। जैसे इनकी एक प्रॉब्लम है, पैसा रुकता नहीं है, मीन्स कि यहां पर हमको ये समझना है कि इनके पास पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है ये इनको मालूम है कि हाँ इनके पास पैसा आ रहा है। इनकी मनी की प्रॉब्लम नहीं है कि जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे पास पैसा ही नहीं आ रहा। इनके पास कम से कम पैसा आ रहा है, पैसा रुक नहीं रहा, वो एक प्रॉब्लम है। उसके ऊपर हम वर्क करेंगे। ठीक है। लूजिंग मनी इन स्टॉक मार्केट। ओके, तो यहाँ पे एडमिन जी राजशेखर सर। आपने बोला लूजिंग मनी शेयर मार्केट, आज ही आपने लॉस किया होगा मे बी। आज ही नो नो लॉस। सर, कंटिन्यूअसली आई एम लूजिंग। ओके, कंटिन्यूअसली लूजिंग, ठीक है सर, कोई इशू नहीं। क्योंकि आज मुझे भी लॉस हुआ है, नो डाउट, क्योंकि आज तकरीबन 80% लोगों को लॉस हुआ है। ठीक है। ओके। और आज अगर मुझे लॉस हुआ है और बहुत सारे लोगों को लॉस हुआ है तो तकरीबन तकरीबन आप मानोगे जितनों को लॉस हुआ है 50 से ज्यादा लोगों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। घाटा है। लेकिन मैंने लिस्ट बनाई कि अब मेरे को ये लॉस रिकवर कैसे करना है और मेरे को अब पैसा कैसे अपना रिकवर भी करना है और डबल भी करना है। आप में से क्या आपको अपनी लाइफ में चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स फेस नहीं होती क्या? होती है ना सभी को। तो जब चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, तो आप क्या करते हो? क्या पीछे हट जाते हो? छोड़ देते हो सब कुछ? जब हम बच्चे थे हमें प्रॉब्लम्स आई, टीचर ने कुछ कह दिया, दोस्तों ने कुछ कह दिया, बड़े भाई ने कुछ कह दिया, बहन ने कुछ कह दिया, पड़ोसी ने कुछ कह दिया, तुम्हारे पेरेंट्स ने हमें, हमारे ब्रदर सिस्टर ने, हमारे टीचर्स ने हमको गाइड किया, सपोर्ट किया, आगे बढ़ने में हमें हमारी हेल्प की ना। क्योंकि उस टाइम हमारे को नॉलेज नहीं थी। फिर हम धीरे धीरे बड़े हुए, हमें नॉलेज आई, तो फिर हमने हर प्रॉब्लम्स को, उसका सोल्यूशन ढूंढा और उसको फेस करके आगे पहुंचे। यही किया ना। बट वो तब पॉसिबल हुआ जब हमारे पास नॉलेज थी या हिम्मत। आपको दो चीजें चाहिए पैसा कमाने के लिए, एक ज्ञान और दूसरी हिम्मत। आप हिम्मत कह लीजिए या फिर आप ये कह लीजिए कि एक रिस्क लेने की बात। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग ना पैसा कमाना तो चाहते हैं लेकिन पैसा कमाने के लिए हिम्मत या मेहनत नहीं करना चाहते। और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल बहुत है, बहुत मेहनत लगती है। देखिए, मेहनत गधा करता है या मजदूर करता है, और गधा और मजदूर दोनों के पास पैसा नहीं है। मजदूर के बराबर कोई मेहनत नहीं करता, और वो बेचारा आज भी गरीब है, पहले भी गरीब था। अगर आप सिर्फ ये सोचते हो कि मेहनत करने से पैसा मिलता है तो ये धारणा इतनी ज्यादा सही नहीं है। पहले के टाइम पे जरूर ये सही रहती है, लेकिन आज के टाइम पे जो इंसान अपनी नॉलेज को मेहनत में कन्वर्ट करे, ना केवल शारीरिक मेहनत, इवन कि अपने माइंड को अपने वर्क पे लगाएगा, वो उतना ज्यादा अच्छा पैसा बनाएगा। तीसरी चीज, जो लोग कहते हैं कि मेरे को पैसा रुकता नहीं है या मैंने पैसा लूज किया है, ठीक है, मैंने पैसा गवाया है। ठीक है। ये दो लोग, या फिर जो लोग कहते हैं सेलिंग रुक जाती है। ठीक है, सेलिंग रुक जाती है। और एक इसमें एक चौथा आंसर मेरे को एक और किसी ने दिया है कि गलत जगहों पे इन्वेस्ट हो जाता है या फिर गलत चीजें खरीद लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आपके सभी सवालों में कहीं ना कहीं आपके डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है। तीन बातें। पहला, सामने वाले को देख के आपने शुरू कर दिया, ये खरीद रहा मैं भी खरीद लेता हूं, इसके पास है मेरे पास भी होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, आपके पास पैसा आया और फटाफट लगा दिया, संभाला नहीं जा रहा। जो कहता है ना रुकता नहीं है, संभाला नहीं जा रहा, उस आदमी को दो जिससे संभाला जा रहा है। और तीसरा, जो तीसरा यहाँ पे पॉइंट होता है, पहला मैंने आपको बता दिया कि देखा देखी
दूसरा ये है कि आपसे संभलता नहीं है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया कैश रख दिया तो रात को नींद नहीं आ रही, ठीक है, तो उसके पास रखो जिसको इजिली नींद आती है। तीसरी चीज इसमें क्या आती है कि आपका अवेयरनेस नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, बच्चे पढ़ के भूल जाते हैं, या आप चीजों को ध्यान रख के भूल जाते हो, या कई बार आप जैसे घर में हाउस कीज भूल जाते हो, मोबाइल भूल जाते हो कहाँ रख दिया मैंने। उसी तरह से आप पैसे के बारे में अवेयरनेस भूल जाते हो कि यार इसको मैंने कैसे मैनेज करना है, ठीक है। आपके पैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, जिस वजह से आप उसको जब गवा देते हो या उसमें नुकसान कर लेते हो तो वहां पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की बनती है। तो इसमें अबंडेंस और इसमें जो प्लस पॉइंट करना है ना, एफर्ट्स करके इसमें जो ग्रोथ लानी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही की बनती है। और ये कैसे आएगी? जब आप अपने नॉलेज को अच्छा बनाओगे, लर्निंग पावर को अच्छा बनाओगे। और अगर आप भूल जाते हो, अपनी अवेयरनेस आपकी इतनी नहीं अच्छी रह पाती, तो आप इसको नोट्स बनाओ, लिख के रखो। जैसे हम चाबियां भूल जाते तो उसकी फिक्स प्लेस बना देते ना कि यहीं पे ही रखनी है, 2 या 3 प्लेस है, वहां पे इजिली मिल जाती है। मोबाइल्स के फिक्स प्लेस बना देते हैं, वहीं पे ही रहेगी, 90% वहीं पे ही मिलेगा। वैसे ही आप इसकी नोट्स बना लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप सभी लोगों से जानना चाहूंगा, एक एक करके आप सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा, कि पैसे के बारे में आपका विचार क्या है, आप क्या सोचते हो, मतलब पैसा क्या है, मतलब अगर शॉर्ट में अगर आपने 2 या 3 लाइनों में कहना हो पॉजिटिव या नेगेटिव बातें पैसे के बारे में, तो आप क्या क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उससे मुझे एक हिंट मिलेगा कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है और आपका माइंड क्या कहता है पैसे के बारे में, ठीक है। एक एक करके अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को, जो यहाँ पे अवेलेबल है और जो इजीली बात करने में सक्षम है वो कहिए। सबसे पहले राजा जी आप कहिए। Uh, it's a respectable energy, sir. जी, एनर्जी, गुड। वन पॉजिटिव पॉइंट, वन नेगेटिव पॉइंट। I don't see any negative point. एंड पॉजिटिव पॉइंट। It must be there. ओके, नेक्स्ट पर्सन। नेक्स्ट पर्सन ब्रिजेश जी, आप बोलिए। ब्रिजेश जी, पैसे के बारे में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट बताइए जो आपके माइंड में है। लोगों को मत सोचिएगा कि किसी ने क्या कहा है, आपका जो दिमाग कहता है आप वो बोलिए, कोई इशू नहीं, माई प्रॉब्लम। सेकंड पर्सन जो कहना चाहेगा, अनीता जी आप कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक मैं आपको वो चीज सिखा नहीं पाऊंगा। हर आदमी की अलग समस्या है, हर आदमी अलग कमा रहा है। संजय जी आप कहिए, संजय जी, संजय बैनर्जी। यस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। पैसे के बारे में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पॉइंट आपका। नेगेटिव पॉइंट तो एक ही है, तो मेरा उम्र थोड़ा सा ज्यादा हो गया, मैं सीनियर सिटीजन है। हाँ, ये उम्र में फिर पैसा अर्न करना बहुत मुश्किल, हमको यही सोच रहा था। और ऐसे तो पॉजिटिव पॉइंट जो है, पैसा तो ऐसे ही आते हैं, लेकिन थोड़ा कभी कभी ब्लॉकेज भी होता है, वो ब्लॉकेज छुड़ाना भी बहुत जरूरी है। यही है। ओके, कितने लोग इनसे सहमत है और कितने लोगों की समस्या यही है जो इनकी है? यहाँ पे कितने लोग हैं जिनकी यही वाली समस्या है? चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, या फिर अपने हैंड रेज कर दीजिए, किस तरह से मुझको मालूम लग जाए और कौन कौन व्यक्ति कह रहा है कि हमारी भी इस तरह की ही समस्या है, क्योंकि सबकी समस्या अलग अलग हो सकती है। रुपेश जी आप अभी ज्वाइन हुए हैं, आपका सर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मनी के रिलेटेड, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव? रुपेश जी। हाँ, वॉइस आ रहा है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, यस सर, रुपेश जी। गुड इवनिंग सर। हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव ना। या, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव। या पॉजिटिव इज विदाउट मनी नथिंग इज देयर। व्हाट एवर यू डू, कुछ भी करना, कुछ भी बोलना, कुछ भी करने के लिए, क्या कुछ भी बोलने के लिए भी मनी चाहिए। मनी नहीं तो कुछ बोलने से फायदा नहीं। ओके, नेगेटिव और पॉइंट, नेगेटिव, सॉरी। सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट। हाँ, मनी कभी भी कमा सकते हैं, वो एज कुछ भी नहीं है। 50 ईयर्स, 70 ईयर्स, कौन कौन सा भी, उसका कुछ आइडिया मिल गया तो कभी भी कर सकते हैं। मनी अर्निंग। ओके,
एक्चुअल में जो सेकंड वाला पॉइंट था वो आपका एक सजेशन था, वो एक पॉजिटिव या नेगेटिव में नहीं था। और जो आपने फर्स्ट वाला पॉइंट बताया वो एक ओके। तरह से नेगेटिव पॉइंट ही है कि अगर पैसा है तो ठीक है और पैसा नहीं है तो कोई नहीं पूछता, इन शॉर्ट। हाँ। मतलब कि यहाँ पे पैसा यस। बहुत ही जरूरी है, और यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट स्ट्रांगली उन्होंने जोड़ दिया है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई नहीं पूछेगा आपको, ठीक है। और हाँ। रिटायरमेंट की एज में, आफ्टर 60 की एज में, अगर आपके पास अपना रिटायरमेंट का पैसा है ना, अगर आप थोड़े लो लेवल पे हो तो 1 लाख 2 लाख रुपया है, और अगर मिडिल पे हो तो 10 लाख रुपया है, और अगर थोड़े अच्छे लेवल पे तो 1 करोड़ या कोई प्रॉपर्टी आपके पास है, तो आपकी सेवा अच्छे से होती है। हाँ। और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो 60-70 की एज में बेटे से, बहू से या बच्चों से, किसी से भी 100 200 या 500 रुपये मांगना खर्चे के लिए बहुत ही चुभते हैं, ऐसा होता है। यस। ठीक है। चलो, हाँ। तो यहाँ पे जो आपने अभी प्रॉब्लम्स बताई ना आप सभी ने, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्होंने बताई कि एज बढ़ गई है तो पैसा कमाना मुश्किल है, ये गलत है। एक्चुअल में आपकी जो एज बढ़ गई है वो आपकी एज, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बढ़ी है। जब आप पैदा हुए थे उस टाइम का जो माहौल था, उस हिसाब से जो चीजें आपने सीखी थी, उसके हिसाब से आपकी एज बढ़ी है। आज के जमाने के हिसाब से आपकी एज नहीं बढ़ी। दोबारा समझो इस बात को। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, जैसे मैं यंग हूं, तो मैं जब पैदा हुआ था तब मोबाइल फोन नहीं था। आप जब पैदा हुए थे तब भी मोबाइल फोन नहीं था। बट जितना अच्छा आज के टाइम पे मोबाइल फोन और टेक्नोलॉजी को हम समझते हैं, उतना आप नहीं समझ रहे या नहीं समझते। हम दोनों के टाइम पे मोबाइल नहीं ना था। मैं 90s में पैदा हुआ, आप चलो 80s में, 70s में, 60s में पैदा हुए, दोनों के टाइम पे मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर्स भी नहीं थे। दोनों ने उस चीज को समझा, मैंने थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझा, आपने उतने अच्छे से नहीं समझा। तो आपकी एज उस समय से बढ़ी है, आपकी एज टेक्नोलॉजी के टाइम से नहीं बढ़ी। ये आपका एक वीक पॉइंट था, जिस वजह से आपके अर्निंग के सोर्सेज नहीं है। मैं आपको बताता हूं और दूसरी बात, आपकी एज बढ़ रही है, ये आपका बहुत बड़ा एक प्लस फैक्टर है कि आप उतने ज्यादा रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, बट आप नहीं कर रहे। हमारे नॉन में एक नॉन में हमारे लोकल में ही कुछ दूरी पे रहते हैं, उनकी एज आज के टाइम पे 71 ईयर्स है। और आज 71 ईयर्स में उनके पास, वो रियल स्टेट का काम करते हैं, 71 ईयर्स की एज में उनके पास 325 मकान, दुकान, प्लॉट्स हैं, डाटाबेस, जो या तो सेल करने हैं या परचेज करने हैं, जो लोगों ने उनके पास रखे हुए हैं। एक बात बताइए, 325 अगर आपके पास रिकॉर्ड में है, तो क्या साल भर की कमाई का जरिया नहीं खड़ा हो गया? और ये 325 डाटा कैसे बना? वो जब से इस लाइन में है तब से करे जा रहे हैं। और बाय डिफॉल्ट वो पर्सन क्या है? वो एक स्कूल में टीचर है, आज भी वो ट्यूशन पढ़ाते हैं जितना उनसे होता है, लेकिन बाय प्रोफेशन वो रियल एस्टेट का काम करते हैं, कमीशन करते हैं और लोगों को प्रॉपर्टी दिलवाते हैं या फिर रेंट पे मकान दिलवाते हैं। तो आपने अपने एक्सपीरियंस को यूज नहीं किया, जिस वजह से आज आपके पास उतने अर्निंग के सोर्स नहीं है जितने। अब देखिए, रियल एस्टेट का काम मैं भी करता हूं, मेरे पास मुश्किल से 30 से 35 ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं जो मैं सेल या परचेज करने के करवा सकता हूं, कि मेरे पास ये 30 से 35 पॉइंट्स हैं, और अप्रोक्सीमेटली 10 लाख से लेके 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टीज, 10 लाख से लेके 5 करोड़ की प्रॉपर्टीज के बीच में 30 से 35 पॉइंट प्रोस्पेक्ट्स हैं जहां पे मैं लोगों को बता सकता हूं, क्योंकि मेरी एज के अकॉर्डिंग मेरे पास इतने हैं। उस आदमी के पास 71 साल की उम्र के हिसाब से उतने ज्यादा हैं। आपकी एज और एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, ठीक है। आज मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, ये भी तो एक एक्सपीरियंस के साथ ही आया है। ऐसा तो नहीं कि ये कॉलेज पास आउट करते ही आ गया। तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। तीसरी चीज, फाइनल, कोई भी एक सिंगल प्रोफेशन, कोई भी एक सिंगल काम आप कॉन्टिन्यूसली पकड़ लो, और उसमें आप अपने 2 से 3 साल कॉन्टिन्यूसली दो, छोड़ना नहीं, नेगेटिव नहीं होना। आपको उसमें ग्रोथ मिलेगी मिलेगी, स्टार्टिंग में नहीं मिलेगी, पर एक टाइम के बाद जाके आपको ग्रोथ मिलेगी मिलेगी। भगवान भी देखता है कि मेहनत कर रहा है अगला, इसको देना है। यस और नो? मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? शुरुआत में नहीं मिलती, क्योंकि वो ट्रायल होता है, टेस्ट दिया जाता है। बहुत बार लोग फेल होते हैं इसलिए कि अगली बार और अच्छा कर सके, ठीक है ना। तो कभी ये मत सोचो कि यार मेरी एज फैक्टर बीच में आ गया, या फिर ये आ गया, वो हो गया। जैसे कहते हैं ना, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, कमाने की भी कोई उम्र नहीं होती, ठीक है।
सेशन खत्म होने के बाद मैं आप सभी को एक पीडीएफ शेयर करूंगा। उस पीडीएफ में 50 ऐसे सवाल होंगे, थोड़े उल्टे पुल्टे सवाल होंगे। वो जस्ट एक गेम है आप सभी के दिमाग को समझने के लिए कि पैसे के बारे में आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए यहां पे मैं एक सवाल रखता हूं आप सभी के सामने। चैट बॉक्स में आप सभी लोग उसका आंसर कीजिएगा कि आप में से कितने लोग लालची हैं। जो लालची हैं वो यस लिखें, जो लालची नहीं है वो नो लिखें। कितने लोग लालची हैं वो यस लिखें, कितने लोग लालची नहीं है वो नो लिखें। Sir, lalchi means ग्रीडी, 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 greedy. ग्रीडी। ठीक है, गुड। एक व्यक्ति ने लिखा कि मैं लालची नहीं हूं, दो व्यक्तियों ने लिखा कि मैं लालची नहीं हूं। ठीक है, दो व्यक्तियों ने लिखा मैं लालची नहीं हूं। यही दो व्यक्तियों को यदि मैं कहूं कि सर क्या आपको प्रमोशन चाहिए, तो उनका क्या जवाब होगा? यस और नो। Yes. Yes. तो अब क्या लालच नहीं आ गया आगे? सिर्फ चीज को समझने का नजरिया, सिर्फ चीज को समझने का नजरिया है। और कई बार पता क्या है, ये जो आपकी सादगी है और ये जो आपके एथिक्स हैं और ये जो कई बार आप जो सोचते हो ना, नहीं मेरे को तो पॉजिटिव रहना है, मेरे को अच्छी बातें करनी है, ये आपके मनी के मौकों को गवा लेता है, आपसे चुरा लेता है, छीन लेता है। आपने कभी सेल्समैन को देखा है कितना बेइज्जत करते हो आप उसे, या फिर वो कितना ज्यादा नीचे गिर जाता है अपनी सेल को करने के लिए। और सेल्समैन ही सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। कोई भी कंपनी बिना सेल्समैन के आगे नहीं बढ़ती। सेल सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर कुछ भी है, अगर सेल नहीं तो कुछ नहीं। आप अगर बैंकिंग सेक्टर में हो तो जब तक आपका लोन नहीं बिकेगा तब तक आपका बैंक नहीं चलेगा। जब तक आप लोगों को कन्विंस नहीं करोगे कि आप हमारे यहाँ आके पैसा जमा कराओ, आपका बैंक नहीं चलेगा, आपकी तनख्वाह नहीं आएगी। तो वो दोनों चीजें क्या है? सेल। आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, जब तक वो चीज बेचने के लिए सेल्समैन अपने आप को नीचे नहीं गिराएगा, किसी भी तरह से कन्विंस नहीं कर लेता आपको कन्वर्ट करने के लिए, तब तक वो चीज नहीं रहेगी। ठीक है ना? सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट। और जो सेल वाला आदमी है वो कितना लालची होता है, कितनी तरह की बातें करता है। वो तरह तरह की बातें करके आपको या तो फंसा लेता है और फिर आपको करता है यार ये तो गलत हो गया। उसको सिर्फ अपनी तनख्वाह प्यारी है और उसको अपना टारगेट अचीव करना है। वो इंसान पूरा लालची बन के ही अपना काम निकालता है। और आप सभी को भी अगर पैसा कमाना है तो देखो, अगर दिमाग क्लियर रखना है कि पैसा कमाना है तो करना है। ठीक है, अब मैं आपको अपना एग्जांपल दे देता हूं। आज मेरी एज जो है 30 इयर्स की होने वाली है। ठीक है, मैं 30 इयर्स का होने वाला हूं। एंड जब मैं अप्रोक्सीमेटली 22 या 23 साल का था, तब मेरी जो सैलरी थी अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 हजार रुपए थी। ठीक है, 10 से 12 हजार रुपए थी जब मैं 22-23 साल का था। आप में से कुछ लोग मेरे साथ शायद 5 साल पहले से भी जुड़े होंगे। लाइक जैसे रुपेश जी शायद मेरे को पुराने जानते होंगे, बैनर्जी शायद मेरे को जानते होंगे पुराने, पाठक जी शायद मेरे को पुराने जानते होंगे। शायद, मैंने बोला कंफर्म नहीं। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे पुराने भी हैं। ठीक है, बीच बीच में कभी कभी गायब हो जाता था क्योंकि मैं अपने इस चीज को सिर्फ वर्कशॉप्स तक ही नहीं सीमित रखना चाहता था, मैं इसको एक्सपेंड करना चाहता था और जगहों पे। एंड उस टाइम मेरे पास सिर्फ 10-12 हजार रुपये तनख्वाह थी। मैंने अलग अलग जगहों पे काम किया। 10 हजार से मैंने अपनी सैलरी को बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, कंपनीज को शिफ्ट करते 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 अपने आप को मैं 35 तक ले गए। 35,000 सैलरी 2012 से 2016-17 तक। 2016-17 तक 35 से ऊपर नहीं जा पा रही थी किसी भी तरह से। उसके बाद मैंने जॉब्स को एक साइड पे रख के फिर मैंने बिजनेसेस को ऐड ऑन करना शुरू किया। 2017 से 2018 तक एक साल पूरा स्ट्रगल किया, कोई खास इनकम नहीं हुई। पूरे एक साल में सिर्फ 2 लाख रुपए कमाए। पूरा एक साल मेहनत करके सिर्फ 2 लाख रुपए कमाए, जो कि मेरी सैलरी से भी आधा था। उसके बाद मैंने इनकम स्टार्ट की। पूरा एक साल मैंने सिर्फ 2 लाख कमाए। या लगा लीजिए कितना होता 2 लाख, कुछ भी नहीं होता। आप सब सोचो 2 लाख रुपए कुछ भी नहीं होता। आज के टाइम पे अगर आप बेसिक सैलरी भी देते हो तो भी उसका पैकेज 3 लाख से शुरू होता है। फिर 2018 से आज 2023 है। 2018 के बाद से मैंने काम शुरू किया और आज के टाइम पे मैं अपने 5 मल्टीपल बिजनेसेस को रन कर रहा हूं। छोटे छोटे अलग अलग बिजनेसेस हैं और अभी मैं पूरा अपना प्रिपेयर हूं कि मैंने कैसे करना है। एंड 2024 जनवरी में मैं कपड़े के बिजनेस में अपने आप को ऐड ऑन कर रहा हूं और इस कपड़े के बिजनेस में मैं अपना खुद का ब्रांड एक जो है, बिल्ड करने की तैयारी में। अब सोचिए अगर मैं कर सकता हूं
और मैं अगर प्लानिंग करके चल रहा हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपको भी तो प्लान करना चाहिए ना इजीली। सिर्फ कहां पे है, जस्ट फोकस कि मैंने करना क्या है, और आपका जो जो जहां जहां पे जो लॉस हो रहा है या मनी लूज हो रहा है उसको नोट डाउन करो। एंड बनर्जी जी, आप ये मत सोचिएगा कि आपकी एज ज्यादा है तो इस वजह से आप नहीं कर सकते। मैं जिनके साथ काम कर रहा हूं ना उनकी एज भी आपकी जितनी है, ऐसा मत सोचिए। उन्होंने मेरे को खुद बोला कि बेटा मेरी उम्र हो गई है, मैं ज्यादा भाग दौड़ चल फिर नहीं सकता, तो वो काम तू मेरे लिए कर, दिमाग मेरा शरीर तेरा, ये बोल के मैं हमारी सांठगांठ हुई और कामकाज हुई। तो ऐसा मत सोचिए, आपके हाथ पैर भले इतना आप जवानों की तरह नहीं कर सकते पर दिमाग तो पूरा ओके है ना। तो कभी ये मत सोचो कि यार हम किसी भी मामले में कम है। किसी मामले में कम हो तो किसी मामले में तो ज्यादा हो सकते हो ना। एक्सपीरियंस हमेशा मैटर करता है, इस चीज को कभी आप नजरअंदाज मत कीजिए, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि कॉन्फिडेंस, मोस्टली मनी के मामले में जब आपका कॉन्फिडेंस लो होता है ना, और ज्यादातर जब आपको नेगेटिव बातें अपने आसपास लगी रहती हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने अभी पूछा था कि कितने लोग यहाँ लालची हैं, तो जो इंसान इस लालची वर्ड को नेगेटिव सोच रहा है, माइंड में नेगेटिव सोच रहा है कि यार मैं लालची हूं, उसको कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में दिक्कत आ जाएगी। और लालची बना ये नहीं कि आपके अंदर 24 घंटे होना चाहिए, कुछ हद तक लालच होना चाहिए, एक टाइम तक, ठीक है। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन या क्वेरी? किसी का कोई क्वेश्चन या क्वेरी? क्योंकि सेशन खत्म होने के बाद मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करूंगा, उस पीडीएफ से आपको क्या है अपने क्वेश्चंस के आंसर एक कॉपी पे नोटबुक में नोट डाउन रखने हैं। एंड सेकंड पीडीएफ जो आपका आंसर होगा वो आपको 9 बजे के बाद शेयर होगी, ताकि आप विद इन आधे घंटे या 1 घंटे में अपने आंसर्स निकाल सको कि मेरे को इस डाटा में से डाटा के अकॉर्डिंग अपना क्या स्कोर क्रिएट करना है, ठीक है। अच्छा, कल से जो क्लास होगा वो क्या नहीं सर, जूम जूम पे में? नहीं होगा, जूम पे नहीं होगा। मोस्टली क्लासेस जो है हमारी व्हाट्सएप पे ही रहेंगी, क्योंकि देखिए मेरा ओके। काम है मेन आपको डाटा शेयर करना, और जो हम व्हाट्सएप पे डाटा शेयर करेंगे उसमें से कोई दिक्कत परेशानी आती है तो मैं आपको जूम का सेशन दूंगा, ठीक है। एक जूम क्लास हमारी लास्ट में होगी, वो होगी हमारी क्रिसमस 25 को या 26 को, ठीक है। जिस किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम में दिक्कत आती है उसका सोल्यूशन मैं साथ साथ में व्हाट्सएप पे रिप्लाई करके दूंगा। इन केस अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता और जूम सेशन की रिक्वायर्ड रहती है तो मैं दूंगा, ओके। वो जो डाटा आप देंगे वो क्या फॉर लाइफ लाइफ एक्सेस, लाइफ लॉन्ग एक्सेस होगा? हाँ, नो इश्यू सर, कोई दिक्कत। परमानेंटली वो रहेगा हाँ ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई ओके। दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है, क्वारी मनी से रिलेटेड? कितने लोग यहाँ पे शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड या एफडीज में इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि मैंने जब क्वेश्चन पूछा तो किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि अब थोड़ी अर्निंग म्यूचुअल की बात। फंड में थोड़ा बहुत है मेरा, लेकिन शेयर में नहीं है कुछ। गुड गुड, शेयर में नहीं है। राजा जी की तो मेरे को मालूम है, उनका है। संजय बैनर्जी ने बोला म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में सर कितने सालों से? हाँ, हाँ, म्यूचुअल फंड में भी करता हूँ। म्यूचुअल फंड में कितने सालों से है? 7-8 started सालों में। recently, sir. कितने सालों से? कभी 6 और 7 इयर्स। 6-7 साल से। एक बार अपना लेकिन परसेंटेज चेक कर ज्यादा लेना। अमाउंट नहीं है। गुड गुड गुड, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, ठीक है। जितने म्यूचुअल फंड में काम करते हैं, जो म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट को डालते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप सभी लोग ना अपने इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करते रहिए कि आप 6 महीने में या साल में कितने परसेंट इसमें से अर्न कर दें, ठीक है। एंड जो जो म्यूचुअल फंड में है वो मेरे को अपने परसेंटेज को शेयर कीजिएगा कि मैंने इतने परसेंट अर्न किया है म्यूचुअल फंड में, ठीक है। और बाकी लोग, जो लोग एफडीज वगैरह करते हैं या रेगुलर डिपॉजिट करते हैं, है कोई पर्सन जितने एफडीज या रेगुलर डिपॉजिट करवाया हो कहीं पर भी? ओके ओके, मैंने किया है। एफडी में कितने साल हो गए सर एफडी को? कितने साल हो गए एफडीज को? एक आइडिया बोल दीजिए मेरे को फिक्स। 78 ईयर्स। 78 ईयर्स मीन्स कि डबल होने वाली है अप्रोक्सीमेट। रिन्यू करते रहते। डबल होने वाली है अप्रोक्सीमेट, मतलब कि 90% आपको मिल हाँ, चुका है। मतलब अगर 1 लाख रुपए लगाया तो 1,90,000 रुपए बन चुका है अंदाजन, राइट राइट राइट। ठीक है।
एंड ये जो दोनों चीजें हैं, म्यूचुअल फंड एंड एफडीज, ये टोटली सेफ हैं, कोई रिस्क नहीं इसमें। ठीक है। तीसरी चीज, जो लोग शेयर में डील करते हैं वहां रिस्क भी है, और वहां पैसा 2 गुने की जगह 10 गुना भी होता है, और कभी कभी 10% से लेके 50% नीचे भी गिर जाता है। ठीक है। 100% पूरा नीचे कभी नहीं गिरता, मैक्सिमम 50% तो नीचे गिर जाता है। और जो लोग बिल्कुल ही अंधे होकर डील करते हैं उनका कह सकता हूं मैं कि जी 50 से भी नीचे गिर जाता है। अदरवाइज अगर आप सजग हो तो इतना नहीं गिरेगा। ठीक है। एंड कितने लोग यहां पर है जिनके पास क्रेडिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड का मंथली बिल पे करते हैं? आप में से कौन कौन है जो क्रेडिट कार्ड का मंथली बिल पे करता है? आई एम क्रेडिट यूजिंग। कार्ड है लेकिन इतना मंथली पे नहीं होता है। जो मंथली पे करते हैं उनके लिए ही, उनके लिए मेन। हाँ रुपेश जी, मैं मंथली कितना पे मैं करते मैं हैं? यूज कर रहा हूँ। कितना पे करते हैं मंथली? मंथली 1 लाख तक। मंथली मंथली एक एक लाख लाख पे तक करते उसी में हैं। गुड सर, गुड। उसी में रोटेशन करता हूँ। हाँ, अब मेरे को ये बताइए कि क्या आप मिनिमम अमाउंट पे करते हैं, फुल अमाउंट पे करते हैं? ज्यादातर फुल अमाउंट पे करके वो वापस निकालता हूँ। गुड। और मिनिमम अमाउंट पे किया कभी कभी? हाँ, पहले वैसे ही होता था, खाली हाँ, मिनिमम अमाउंट पे कर रहा तो था। जब आप मिनिमम अमाउंट पे करते थे तो आपने 3-4 महीने जब मिनिमम अमाउंट पे किया होगा कि यार बढ़िया है, थोड़ा सा पे करो और निकल जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तब आपने बाद में रियलाइज किया होगा कि यार मिनिमम पे करके तो घाटा ही हो रहा है। नोटिस किया बाद में हाँ, जब आपको पीडीएफ्स मिले होंगे, यस यस। स्टेटमेंट्स मिली होंगी? तो यहाँ पे आप सभी को मैं हाँ, बताना चाह रहा था कि जितने लोग क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो पहले तो क्रेडिट कार्ड का यूज करना छोड़ दो, क्योंकि ये आपको आदत डालता है कर्जे की। हाँ, अगर आपका नहीं बन पा रहा उसके बिना तो आप करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा बहुत अगर आपका 20-25 हजार तक अगर बनता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर आप सैलरी पर्सन हो तो आपका 5 हजार से ऊपर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली आज के टाइम पे सैलरी ही लोगों की 30 से 50 हजार होती है। हाँ, अगर आपकी 50 हजार से ऊपर सैलरी है तो आपको अपनी जितनी भी आपकी सैलरी है उसका आपको 25% से ज्यादा क्रेडिट कार्ड नहीं यूज करना चाहिए। अदरवाइज तो आप कमा रहे हो और गवा रहे हो। दूसरी चीज, जितने लोग, जब भी आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आता है आप कभी भी उसको मिनिमम अमाउंट पे मत करो। जब जब आप मिनिमम अमाउंट पे कर रहे हो वो आपके लिए एक नुकसान है, खर्चा है। ठीक है। कभी भी क्रेडिट कार्ड को मिनिमम अमाउंट पे मत करो। ठीक है। और जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है वो अपने आप को एक तरह से कर्जे से और फालतू के खर्चे से बचा रहे हैं। क्योंकि जब आपके पास मौका होता है ना कुछ कमाने का या कुछ खरीदने का, तो आप करते हो क्रेडिट कार्ड का यूज किया, कोई इशू नहीं है। तो इसलिए कोशिश करो क्रेडिट कार्ड को कम से कम यूज करो, और जिनके पास है वो फुल अमाउंट पे करो, और हमेशा आपकी जितनी एक्चुअल इनकम है उससे 25% तक ही उसको बनाए रखो। कभी भी क्रेडिट कार्ड की लिमिट मत मत बढ़ाओ अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। इन बातों का हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि ये वो बातें हैं जो हमें सो आज नहीं समझ आती, तब पता वो लगती जो है इसका बिल आ जाता है। बैंक सर बैंक लेकिन कभी कभी क्रेडिट का, एक्सक्यूज मी, कभी कभी तो क्रेडिट कार्ड से अपने लोग को बेनिफिट्स भी होते हैं, काफी पर्टिकुलर बैंक कार्ड, क्रेडिट कार्ड से डिस्काउंट्स भी काफी अच्छे मिल जाते हैं। मैम मैंने क्या कहा कि 25%। आपकी क्या इनकम है मैम एनुअल? ओ सॉरी, एनुअली, मंथली, एक आइडिया। सर आई एम इन बिजनेस तो इट्स नॉट फिक्स अमाउंट। गुड मैम, जैसे कि आपका बिजनेस है तो मैंने मोस्टली ये जो क्रेडिट कार्ड की बात है ये मैंने सैलरीड पर्सन के लिए कहा है कि अगर आपकी अंदाजन 1 लाख रुपए इनकम है महीने की तो आपको 25 हजार से ज्यादा क्रेडिट कार्ड का यूज नहीं करना चाहिए। जिनकी एक अच्छा, लाख रुपए इनकम वो है वो जो 25 बैंक हजार से। बैंक जो ऑफर देता है ना, जो ईएमआई में कन्वर्ट करना, वो अच्छा होता है क्या मिनिमम अमाउंट से? सर कुछ हद तक अच्छा होता है, लेकिन आपको पहले ईएमआई में कन्वर्ट करने से पहले चेक कर लेना चाहिए कि कितनी ईएमआई के बाद आपको इंटरेस्ट पड़ रहा है, और क्या आपको ईएमआई के ऊपर इंटरेस्ट पहली ईएमआई से ही पड़ रहा है। क्योंकि कुछ बैंक्स फर्स्ट ईएमआई से इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ बैंक 3 ईएमआई पे इंटरेस्ट नहीं लेते, चौथी ईएमआई से इंटरेस्ट लेते हैं। और ये जो अच्छा ऑफर्स हैं ये आपको मोस्टली जब कोई फेस्टिवल ऑफर्स होते हैं, दिवाली के, नए साल के, दुशहरे के, होली के, उस वक्त अगर आप लो तो वो नो कॉस्ट ईएमआई होते हैं। उनको अगर आप लेते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन लेने से पहले जरूर चेक करो, क्योंकि ये हिडन इंफॉर्मेशन होती है। हर बैंक ये चाहता है कि कस्टमर के पास जितना पैसा है वो निकल के मेरे पास आ जाए।
तीसरी चीज एक और बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेशन हमारा ऑलमोस्ट डन होने वाला है। आप में से कितने लोगों के पास मोर देन 1 लाख रुपीज सेविंग अकाउंट में है? और अगर आपके पास 1 लाख से ज्यादा सेविंग अकाउंट में है तो आप अपने आप को ये मत कीजिए कि मेरे पास मनी समस्या है, मनी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। आप उस 1 लाख रुपए को तो कम से कम एंजॉय करो। कितने लोगों के पास 1 लाख से ज्यादा सेविंग अकाउंट में है? बिल्कुल एंड बिल्कुल फ्री। देखिए जो बिजनेस में है उनके पास बिल्कुल है, उनके पास मतलब उनका फ्लक्चुएट ऊपर है, वो होता रहता है। वो कभी उनके पास तो इवन कि मेरे पास जैसे जीएसटी नंबर है, करंट अकाउंट है, तो मेरे को तो बैंक की तरफ से 42 लाख रुपीज बैंक की तरफ से क्रेडिट क्रेडिट नोट है कि मैं 42 लाख रुपए तक खर्च कर सकता हूं और बैंक मेरे को कुछ नहीं कहेगा। लेकिन 42 लाख रुपए से ऊपर जैसे मैं 43 लाख रुपए खर्च करता हूं तो बैंक मेरे को लेटर भेजना शुरू कर देगा। जैसे आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है ना कि आप 50,000 तक खर्च कर सकते हो या 2 लाख तक खर्च कर सकते हो, मैं 42 लाख तक खर्च कर सकता हूं, बट मैं उसको तब भी यूज नहीं कर सकता, नहीं करता, सिर्फ इंपॉर्टेंट केसेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने लोग हैं जिनके पास 1 लाख से ज्यादा सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है काफी टाइम से? चैट बॉक्स में लिख देखा कि दीजिए अगर कोई वैसे नहीं बोलना चाहता, कोई इशू नहीं है। ज्यादा नहीं है, नहीं सर, है अप टू वन सेविंग लाख अकाउंट में 1 लाख से ऊपर। ज्यादातर लोगों के पास 1 लाख से ऊपर होएगा। कुछ एक लोग ऐसे होंगे जो 1 लाख रुपया भी जोड़ नहीं पा रहे होंगे। कुछ एक लोग ऐसे भी होते हैं जो 1 लाख रुपए भी जोड़ नहीं पा रहे होते हैं। तो जिनके पास 1 लाख से भी ऊपर सेविंग अकाउंट में है, ठीक है ना, जैसे कि देखिए मैं अपने अकाउंट में सेविंग अकाउंट में 2-2.5 लाख से ऊपर नहीं रखता कभी भी। मैं अपने अकाउंट में 2 से 2.5 लाख रुपए से ऊपर सेविंग अकाउंट में नहीं रखता। मल्टीपल अकाउंट्स है तो हर अकाउंट में डिवाइड करके रखे हुए। आपके अकाउंट में जो आपका मंथली खर्चा है, जितना भी आपका मंथली खर्चा है, लाइक आपका मंथली खर्चा 50,000 है तो आप उसको 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2.5 लाख। उतने की ही आपको रिक्वायरमेंट है। सही बता रहा हूं या आपको लगता है कि नहीं गलत बता रहा है? अगर आपका 50,000 खर्चा महीने का, तो आप उसको 2.5 लाख, 2.5 लाख आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है। उसके ऊपर जितना पैसा है उसकी आप एफडी करो या उसको म्यूचुअल फंड में डालो, कहीं भी ऐसी जगह पे डालो जहां से आपको उसका इंटरेस्ट मिल सके। क्योंकि अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि पोस्ट ऑफिस में मैंने रखा हुआ है या जस्ट नॉर्मल किसी बैंक में रखा हुआ है, तो वहां से जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ना वो उतना नहीं सफिशिएंट नहीं है जितना आपको मिलना चाहिए। तीसरी चीज, आपको अपने घर में जो कैश है, जितना आपका मंथली खर्चा है, जो आपका राशन का होता है और जो आपका जैसे बच्चों के खर्चे होते हैं, रोज उनको 50 रुपए 100 रुपए चाहिए, या घर वाली को रोज 200 रुपए घर से जाते वक्त दे के जाने हैं, या हफ्ते में कहीं ना कहीं जाना है तो 500,000 वैसे खर्च हो जाता है। तो आपके घर में जो कैश है वो 50,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति घर में कैश रख रहा है तो उसके घर में कैश 50,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। और अगर आप बिजनेस में भी हो तो मोस्टली आपकी जो डीलिंग्स हैं वो आपकी 1 नंबर में होगी, ट्रांजेक्शन में होगी। और अगर आपकी डीलिंग कैश में भी होती है तो वो कैश आपके पास डेली का आ रहा और जा रहा होगा। बंधा हुआ पैसा 50,000 से ऊपर आपके पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप पैसे को बांध लेते हो वो सबसे बड़ा मनी ब्लॉकेज होता है। पानी अगर रोक लोगे, मटके में पानी भर के रखोगे, एक ही जगह पे उसको संजो के रखोगे, तो एक टाइम पे वो धोखा देगा नहीं देगा। मनी को जितना फ्लक्चुएट करोगे, जितना उसको रोटेशन में दोगे, जितना उसको घुमाओगे, उतना ही मनी ग्रो करेगी। एक बात बताइए, कितने लोग चाहते हैं कि पैसा सिर्फ मेरे पास आता रहे, कभी जाए ना? यहाँ पे जितने बिजनेस में है, रुपेश जी जैसे आप हो गए, आप क्या सिर्फ ये सोचते हो कि ग्राहक आके मेरे को सिर्फ पैसा देकर जाए और मैं कभी माल खरीदने के लिए पैसा ना दूं? यही सोचते हो? देखो पैसा क्या है, पैसे का मतलब है आना और जाना। लक्ष्मी जब आती और जाती रहती है ना तो वो बढ़ती है। जो लोग शेयर मार्केट में है वो देखते हो ना, शेयर नीचे गिर गया ऊपर चला गया, नीचे गिर गया ऊपर चला गया, तो वो बढ़ता है। वो देखिए वो हार्ट की मशीन जो वो लगती है, वो नीचे गिरती है, सुई ऊपर आती है, नीचे गिरती है ऊपर आती है, मतलब आदमी जिंदा है। और अगर सीधी होगी तो मतलब जयराम जी की। तो पैसा अगर आपने, जो लोग पुराने लोगों की सोच होती है कि नहीं जोड़ के रखो, पकड़ के रखो, तो जो लोग पकड़ के रखते हैं उनके साथ उनको लगता है झटका। जैसे कुछ लोग जो हैं, जैसे एग्जांपल के लिए संजय जी, शायद आप इस बात से थोड़ा ज्यादा मुखातिब होंगे, समझेंगे इस बात को, कि कई लोग होते हैं जो 10 सालों की मेहनत जोड़ के पैसा रखते हैं, 20 सालों तक जोड़ के रखते हैं और बाद में एक झटके में पैसा निकल जाता है। चाहे वो हेल्थ इशू हो, चाहे बच्चे की पढ़ाई हो, चाहे कोई शादी आ गई, चाहे कोई XYZ कुछ भी रीजन आ गया, और उसके बाद फिर हम बिल्कुल खाली हाथ।
लेकिन अगर वही पैसा आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट में लगा रखा हो और वहां से वो जुड़े जा रहा है, तो आपको ये नहीं होगा कि मेरे पास इतना जुड़ा हुआ है, आपको वो अलग नजर आएगा और आप साइड बाय साइड अपना और कमाओगे, क्योंकि जितना आप अपना बर्तन खाली करोगे ना, उतना उसमें और जगह बनेगी भरने के लिए। तो ये चीज आप सभी लोग कीजिए कि आपके पास जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है उसे आप इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट कहां का करना है, नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला, आप उसकी एफडी करवाएं, लेकिन एफडी आपने सेम अपने बैंक में नहीं करानी, आपने एफडी करानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में। ठीक है, ये चीजों की जानकारी मैं आने वाले सेशंस में आगे भी दूंगा। ठीक है, क्योंकि एफडी आप मोस्टली जो पोस्ट ऑफिस में करवाते हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है, और अगर आप अपनी एफडी अपने ही किसी बैंक में करवा लेते हैं वो भी इतना ज्यादा सही नहीं है। जाके वहां पे चेक करो कि एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिल रहा है, आपको पता लग जाएगा कि मैं सही सोच रहा हूं या नहीं सोच रहा हूं। अगर आपको 2 रुपए ज्यादा, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप जिस दुकान से सामान खरीद रहे हैं, थोड़ी दूर जाके अगर एक और दुकान वाला थोड़ा और सस्ता सामान दे रहा है, तो क्या आप आगे नहीं जाओगे? जाओगे ना। यहां अगर आलू 10 रुपए के मिल रहे हैं, कोई दूसरा आदमी 10 रुपए के 1.5 किलो आलू दे रहा है, तो आप थोड़ा आगे जाके वहां से खरीदोगे ना। बैंक वाला किसका सगा है? किसी का नहीं। ये थोड़ा ना कि इसी बैंक में हमारा अकाउंट है तो हम इसके सगे हो गए और ये हमारा हो गया। बैंक सबके सेम है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी, म्यूचुअल फंड में अपने आप अपने पैसे डालिए। ठीक है, या फिर घर में जो और व्यक्ति है जिसके नाम पे कोई बैंक अकाउंट नहीं है या पैसे नहीं है, उसके नाम से करिए। जरूरी नहीं है कि सारे पैसे आपने अपने ही नाम से रखने हैं, परिवार में मल्टीपल अकाउंट्स बनाइए। और तीसरी चीज, शेयर मार्केट में ट्राई जरूर कीजिए, वो सारे पैसे नहीं, एक रिस्क अमाउंट। ठीक है, तो ये सेशन समाप्त होने वाला है, मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा। ठीक है, एंड उस पीडीएफ के आंसर्स आप मेरे को 8 साढ़े 8 बजे तक दे दीजिएगा। 9 बजे उसके आंसर्स आप सभी के साथ शेयर किए जाएंगे। एंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए और वेल्थ क्रिएशन करने के लिए 2024 में हम सभी मिलकर शुरुआत करेंगे, और मैं एक और वर्कशॉप ऐसी बनाने जा रहा हूं जिससे आप पैसे को और बढ़ा सकते हैं और मल्टीपल चीजों से आप पैसा अर्निंग के तरीके सीख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये वाला सेशन यहीं तक ही है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, एंड किसकी कोई क्वेरी होएगी तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है।